कज़न मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है? अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। मतलब स्वाद हर जगह का ले रखा है। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाइल में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में और सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे। लेकिन अगर बच्चे खुद ही अंडरस्टैंडिंग बनाने के चक्कर में लगे हों तो इसमें घर वालों की क्या गलती है? जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, चुप कर बे कुत्ते। क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। पाकिस्तान के लोगों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन ये बेटी दिन दोपहर में धूप में चश्मा लगा के कहाँ घूम रही है? लगता है कि बैंगलिया ठीक से दिखाई नहीं देता इसको। तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं। हाँ भाई हाँ। क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हाँ, तो ये तो पाकिस्तान की फैमिली लेगेसी है। ये फैमिली लेगेसी तो पाकिस्तान के लोग आगे बढ़ाएंगे ही। क्या बच्चे पाकिस्तान के और क्या बड़े भी भीख मांगते थे और अब भी पाकिस्तान के लोग भीख ही मांग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, कज़न मैरिज सबसे फजूल सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, एक तो हमें अब पता होता है अपने कजन्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें पता कितने शरीफ है। हाँ कितने शरीफ हैं या कितने नहीं, और पहली बात उनसे बनती नहीं है। बात तो सही कही इस बेटी ने, बनेगी भी कैसे जबकि तुम्हें पता है कि सामने वाला तुम्हें बचाने के चक्कर में है, तो फिर उससे तो बनने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। आप कभी भी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। तो माँ बाप तो कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छा लड़का है, ये ही करना है। पेरेंट्स तो इसीलिए कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वगैरह साथ रहेंगे, सही बात है, या फिर खानदान में करना है, बाहर नहीं करना, इस डर से कि बाहर पता नहीं वो क्या ही करेंगे। लेकिन जिन्होंने बुरा बनना है वो अपनों में भी बुरा बन जाते हैं, और जिन्होंने अच्छा करना है वो बाहर भी कर लेंगे। तो ये तो आप सोचिए ना कि अपनों में करेंगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। कोई सेंस है इस बात की? जो मुल्क खुद दुनिया भर में जा के भीख मांग रहा है लोगों से कर्ज के नाम पे, वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि वहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। एक शादी 2 खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए। कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, अच्छा, ऐसा होता है, लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कितनी बार हो चुका है? लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाली जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। जिस चीज को भी ये लगता है ना कि दुनिया भर के सबसे अच्छे लोग जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो सालो अपनी गलतफहमी दूर कर लो, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पाए जाते हैं। टीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मतलब पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता है कि दिन में भैया वाली पॉलिसी चलती होगी और रात में सैया सैया वाली पॉलिसी दबा के चलती होगी। ये वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं। नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अरे यही तो दिक्कत है, जब पाकिस्तान के लोगों का मसला खड़ा हो जाता है ना, तो फिर वो नहीं देखते कि सामने भैया आ रहा है कि सैया। फिर तो आगे की बात तो मसला ठंडा होने के बाद ही की जाती है। कज़न मैरिज को सपोर्ट करेंगी कि बायकॉट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में। जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। क्यों हिला डाला ना? लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो सीधे बताना कि तेरा भी सिस्टम कहीं आजू बाजू लगा हुआ है, बात को इतना घुमा कर क्यों बोल रही है? कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ठीक है, अच्छा है, मजा आ रहा है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का।
लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान के लोगों का सबका एक जैसा ही है, छिला हुआ। तुम चाहे जिस मर्जी का ले लो, मिलेगा तुम्हें छिला हुआ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे पाकिस्तान के लोग की शक्लें भी आपस में मिलने लगेगी। चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं तो फिर तुम खुद ही बता दो कि तुम्हें कौन सा पढ़ना ज़्यादा बेस्ट लगता है। है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहे बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए, भाई शादी करनी हाँ। चाहिए। कजन मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फायदा। तो ये प्रॉब्लम है, ये घर का मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट होना चाहता है। लड़कियों को जी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दी जा रही हैं। लड़कियों को पहली बात तो ना स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, मतलब कहना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है, जो भी उनका शौक हो। कजन्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो बाउंड रह जाता है बंदा, तो फिर बाहर मतलब अपने आप को इनकरेज करो खुद ही से। कोई सेंस है इस बात की, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए तो ये सरप्राइज होता है। ये तो टट्टी है। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। क्या है कि उनको ये सरप्राइज देख के बहुत अच्छा लगता है कि अब हमारी बजाने वाला हमारे बाजू वाला ही है। क्यों हिला डाला ना। सही बात है, आपने ठीक कहा। अरे इस बेटी की तो बोलती बंद हो गई। सही कहा कि तो आगे भी बोल कुछ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब बचपन में क्यों करनी है। बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे। तो कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए वैसे। लगा मेरा मजाक। इंडिया के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगी कि सही इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए? हाँ, हमें लेना चाहिए। हाँ, तुम्हें लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें उसकी सख्त जरूरत है और तुम्हें किसका लेना है वो तुम खुद डिसाइड कर लो। हमें भी अपने घर से बाहर करनी चाहिए शादी, क्योंकि फिर सबकी डिफरेंट सोच हो जाती है, सब लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, नहीं तो वो फिर एक ही सिस्टम चलता रहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसे बायकॉट करना चाहिए हमें पाकिस्तान में। उनका कहना है कि बायकॉट करना चाहिए। और देखिए पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो कज़न मैरिज से शदीद किस्म की जो है फेडअप है, क्योंकि उन्होंने शायद अपने से बड़ी कज़नों का हाल देखा हुआ है। जी ऐसे ही है, बर्बाद हो रहे सब। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। भाई मारो मुझे, मारो मारो। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। सही बात है। क्या भाई की बोली है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बायकॉट कर रही है। ये जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बायकॉट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में वीडियो वैसे में तुमको कौन सी लगती है और कमेंट जरूर लिखना और मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगली वीडियो में। हाँ जी मिश्रा जी, क्या पाकिस्तान के लोगों को बर्बर की गाली मिले? अरे देने दो, ऐसा काम ही करते वो लोग।